हेलो हेलो। तो दोस्तों आज से हम निश्चित समाकलन शुरू कर रहे हैं 7.8। ठीक है, हमने जो वो अनिश्चित समाकलन पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया है हमने 7.7 तक। ठीक है, तो तीन प्रश्नावली हैं जो निश्चित समाकलन की है, मतलब इसमें लिमिट आ जाती है, बाकी कुछ नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट समझो। पहले पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसे आपने देखा है, देखो ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो देखो अगर हमने लिमिट नहीं थी तो हम क्या करते थे, सिर्फ एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते थे, जो कि क्या आता था हमारा, कैपिटल एफ एक्स आता था प्लस सी आता था। इसमें क्या करना है, बस ए से लेके बी तक इंटीग्रेट तो कर देना है। फिर क्या करेंगे, हम लिमिट पुट कर देंगे। देखो ए से लेके बी तक, देखो पहले हम अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, इसको लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन बी, एक्स की जगह बी पुट कर देंगे और माइनस एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, सी से सी कट जाएगा तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। तो हम डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं, सी को हम नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट हम बी पुट कर देंगे और माइनस ए पुट कर देंगे, ये होगा। बस आपका काम होगा कि बस इंटीग्रेट करना और बाकी काम खत्म है। ठीक है, ग्राफ से भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ क्या बोलता है, देखो ये जो है वो निश्चित समाकलन जो है वो एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, तो फिलहाल में थोड़ा सा ही यही है। ठीक है, तो देखो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये कोई वैल्यूज आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ ये आपको पूरी नॉलेज दूंगा, छोटी वीडियो 15 मिनट की सी, लेकिन आपको पूरी नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ क्या बोलता है, ये बोलता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो कर्व है एफ एक्स, हम मान लेते हैं कि ये कर्व यहाँ पर है, ये जो है वो एफ एक्स है। ठीक है, ये जो है वो आपकी ए लिमिट है और ये जो है वो बी लिमिट है। ठीक है, एक्स की। ठीक है, एक्स की लिमिट दे रखी है ए से लेके बी तक और ये वाला कर्व है। तो ये क्या करता है, निश्चित समाकलन क्या करता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना, तो ये क्या आती है, ये एरिया आती है, क्षेत्रफल आता है। जितना भी एक्स एक्सिस और इस कर्व के द्वारा जो, नहीं ये वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस और इस कर्व के द्वारा जितना भी ये एरिया बन रहा है, क्षेत्रफल बन रहा है, तो ये क्षेत्रफल देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व है तब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वाली। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब एरिया जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अगर ये ग्राफ अगर ऐसे होता, देखो अगर ये ग्राफ ऐसे होता एफ एक्स, ये ग्राफ होता, यही होता ए से लेके बी, तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, क्या करता है ए से लेके बी तक, और ये एफ एक्स बी एक्स, तो क्या करता है ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, एक्स एक्सिस के अगर नीचे होगा, अभी एरिया हम निकालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये जो आएगा ना, ये जो आएगा इस एक्स एक्सिस से जितना भी एरिया है तो ये एरिया के बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये निश्चित समाकलन एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है, और नेगेटिव वैल्यू है तो अगर एरिया के बराबर करना है तो एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये अगर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आएगी जो भी है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस के अगर ऊपर कर्व होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर देखो अगर ऐसे बात की जाए, देखो ऐसे अगर बात की जाए, एक्स साइन एक्स का, इसका एरिया मान लेते हैं ए वन है और इसका ए टू है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करेगा, ए से लेके बी तक। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करेंगे तो देखो यहाँ पर देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करेगा, ऊपर वाला एरिया को और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कर देगा। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव पॉजिटिव देता है, और नीचे वाला एरिया है एक्स एक्सिस को, उसको नेगेटिव देता है। अगर आपको एरिया अगर चाहिए होगा तो क्या करेंगे, आपको एरिया अगर चाहिए होगा तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ से लेके ए से लेके सी तक कर लेंगे और माइनस लगाना पड़ेगा सी से लेके बी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आने वाला है ये वाला, ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, जो भी ये ए से लेके बी तक है एक्स एक्सिस के द्वारा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ये वाला जो आएगा ना, ये ए वन माइनस ए टू, ये जो है वो एरिया के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसमें डाउट आएगा आपको। ठीक है, वैसे तो मैं जितना भी करा रहा हूँ वो डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो देखो अब इसको सॉल्व करना है। चलो, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा और प्लस एक्स आएगा।
और ये आ जाएगा -1 से लेके 1। पहले हम 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये +1 आएगा माइनस। -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करो तो 1/2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये -1/2 और +1 हो जाएगा। देखो इससे ये उड़ा दें तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ इसमें था नहीं, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ही तो पुट करनी है, इंडेफिनेट की तरह हमें सॉल्व करना है, बाकी तो कुछ नहीं। चलो देखो, अगर आपको सारे सवाल करने हैं ना तो एक में चैनल है आपका CK मैथमेटिक्स, ठीक है, मेरी प्रोफाइल लगी हुई है उस पर भी, ठीक है, CK मैथमेटिक्स। उस पर जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 7.8 में। ठीक है, इस वाली वीडियो में जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, कॉन्सेप्ट बता दिया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, चलो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक और 1/x dx। तो इसमें क्या करेंगे? देखो 1/x का क्या होता है, log x होता है, आपको पता है, और लिमिट पुट करना है 2 से लेके 3, तो ये हो जाएगा पहले 3 हो जाएगा और ये log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये log m/n वाली प्रॉपर्टी होती है, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इंटीग्रेट जो करना है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो इस तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है हमारे पास 1 से लेके 2 तक दे रखा है और बोल रहा है 4x² माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 और dx, ये क्यूब है। ठीक है, ये बोल रहा है। क्या इसमें कोई बवाल खड़ा है क्या? x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में 4 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3 x की पावर 3, ये आ जाएगा 3x²। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया है मैंने डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2। पहले हम 2 पुट कर देंगे x की जगह, और -1 पुट कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलो इसको फोर्थ सवाल देखते हैं। फोर्थ सवाल क्या है बोल रहा है? फोर्थ सवाल बोल रहा है हमारे पास 0 से π/4 sin 2x। तो 0 से लेके π/4, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, sin 2x dx। देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन हमने देखा था a से लेके b तक, f(x) और dx, दोस्तों इसको आप दोस्तों a से लेके b तक हम तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे दोस्तों, f(x) जो है वो a से लेके b तक कंटिन्यूस होना चाहिए, सातत्य होना चाहिए। ठीक है, टूटा हुआ कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर ऐसे करें, देखो ऐसे थे, देखो ऐसे हम करें, -2 से लेके 3 तक करना है, ये ले लेते हैं 1/x dx। तो इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ से ये क्या -2 से लेके 3 तक ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये 0 पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इन्फिनाइट बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए देखो -2 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करेंगे और 0 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, ये 1/x dx आएगा और ये आ जाएगा 1/x dx। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी हम a से लेके b तक कर रहे हैं, f(x) जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन a, b में। ठीक है, चलो ये बात भी मैंने बता दी आपको। तो इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा cos 2x/2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/4, तो -12 cos 2x, -1/2 बाहर ले लेते हैं, तो π/4 पुट करें तो π/2 -0, 0 ये यानी ये 1 हो जाएगा। तो क्या इसका 0 ही आ रहा है क्या? है 0 आ रहा है, ये जी अपर लिमिट पुट करें तो π/4 यानी π/2 बच जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, -0 पुट करें तो 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, चलो ये देखो पांचवा सवाल भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बस इंटीग्रेट करना है, बाकी तो सब कुछ है ही आपके हाथ में। तो ये बोल रहा है 0 से लेके π/2 और ये आपका cos 2x dx। देखो कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये क्या है आपका sin 2x है और डिवाइड में 2 है, बस 0 से π/2 पुट कर देना है। देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, देखो पहले π/2 पुट करेंगे तो पाई बनेगा यानी 0, -0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। छठवां सवाल भी देख लो। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी देख लो। ये देखो ये वाला सवाल बहुत घटिया है, e⁻x dx, e⁻x का e⁻x ही होता है 4 से लेके 5, तो क्या इसका e⁻5 माइनस e⁻4 आ जाएगा? ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, बस लिमिट पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।